अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ओवरफ्लो फ्लैग कि ओवरफ्लो फ्लैग क्या चीज़ है। ओवरफ्लो फ्लैग समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि साइन नंबर क्या है, ठीक, और अनसाइंड नंबर कौन से होते हैं, ठीक। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। साइन नंबर के केस में हम कहते हैं कि वो नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस कैटेगरी में लाई करते हैं। सिमिलरली जो अनसाइंड नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। अनसाइंड मीन्स उस केस में कोई साइन नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है। जैसे कि 4 बिट कोई नंबर है तो इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं 4 बिट के। 4 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये 16 कॉम्बिनेशन नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं साइन के केस में। सिमिलरली अनसाइन के केस में ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 बिट नंबर्स। इसको समझने का एक आसान सा मिसाल ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है जो कि हेक्साडेसिमल में है या कह लें बाइनरी में भी है, ठीक है। तो ये एक 16 बिट नंबर है, ठीक। इस 16 बिट नंबर की जो MSB है, ठीक है, वो 1 है। अब ये अनसाइंड के केस में तो पॉजिटिव नंबर है, ये अनसाइंड के केस में पॉजिटिव नंबर है, मगर साइंड के केस में ये एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसकी MSB 1 है। हम अनसाइंड के केस में MSB को नहीं देखते, अनसाइंड के केस में MSB को नहीं देखते क्योंकि उसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। साइन के केस में क्लासिफिकेशन है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो कैसे पता चलता है? वो हमें MSB बताती है कि MSB बिट जो है उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उस पर 0 है या 1 है, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप एक नंबर को, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो आप सबको आती है, उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं या अनसाइन कर रहे हैं। तो इस केस में ओवरफ्लो अकर होता है। कुछ साइंड ओवरफ्लो भी होते हैं, अनसाइंड ओवरफ्लो भी होते हैं, ठीक। ओवरफ्लो मीन्स कि अगर 16 बिट ऑपरेशन है, 16 बिट ऑपरेशन है, ठीक, तो उस केस में जो रिजल्ट है वो 17 बिट आ जाए, तो यकीनन ये भी एक ओवरफ्लो है। इसे हम कहते हैं ये अनसाइंड ओवरफ्लो है, जो कि हमेशा एडिशन की केस में होता है कि जो नंबर आपका जो आंसर आ रहा है वो 16 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। जो ऑपरेशन अगर 16 बिट ऑपरेशन है तो जो आंसर आया है वो 16 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो हम उसे ओवरफ्लो कहते हैं। तो अनसाइंड ओवरफ्लो कैरी फ्लैग के थ्रू हमें पता चल जाता है, मगर साइंड के लिए ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज के लेक्चर का जो मौजू है, उसमें ओवरफ्लो फ्लैग बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है जब भी साइंड ओवरफ्लो करो। साइंड ओवरफ्लो मीन्स कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की जो हमने क्लासिफिकेशन की है, इस केस में जो आंसर आया है वो अपनी रेंज से एक्सीड कर गया, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये साइंड ओवरफ्लो है। तो इसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे कि AX में मैं मूव करवा रहा हूँ टेट्राइफ और इसमें 1 ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन नंबर्स को मैं अनसाइन ट्रीट करता हूँ, ठीक है, और साइन दोनों के केस में हम देख लेते हैं, ठीक है। अनसाइन के केस में आप देखते हैं कि अगर मैं इसके साथ ऐड करूँगा जो रिजल्ट आएगी वो ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है, रिजल्ट ये आएगी। तो ये जो 1 जो एक्स्ट्रा आया है, इसने क्या करना है कि कैरी फ्लैग को 1 कर देना है। तो अनसाइन के केस में हमें कैरी फ्लैग इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ओवरफ्लो कर हुआ है। अगर सिमिलरली आप इसे साइन ट्रीट करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स कि ये -1 मूव करवा रहे हैं। -1 साइन के केस में ये -1 है, साइन के केस में
ये -1 है और इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका जो आंसर है AX में ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। मगर साइन के केस में ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा। साइन के केस में ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा, मगर अनसाइन के केस में हो रहा है। तो अनसाइन के केस में ओवरफ्लो की इंफॉर्मेशन हमें कैरी फ्लैग दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे इन नंबर्स को साइन ट्रीट करता हूं तो इट मींस कि ये जो टेट्रा एफ है मींस -1, -1 के साथ मैं 1 ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगी वो 0 आएगी। आप इसको चला के भी चेक कर सकते हैं, AX में जो रिजल्ट आएगी वो 0 आएगी। मींस साइन के केस में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो इस केस में ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है। मगर अनसाइन को देख लें, अनसाइन के केस में ये टेट्रा एफ है, इसमें 1 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 टेट्रा 0 आना चाहिए। ये उस रेंज में स्टोर नहीं हो सकता, तो इस केस में कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। और कैरी फ्लैग हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरफ्लो, अनसाइंड ओवरफ्लो अकर हुआ है। ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है जिसे कहते हैं, ये हमेशा साइंड ओवरफ्लो की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि साइंड ओवरफ्लो, कि साइन नंबर के केस में ओवरफ्लो अकर हो गया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम जस्ट इसी पे ही डिस्कशन करेंगे, साइंड ओवरफ्लो पे। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिसमें देखेंगे हम टेट्रा ट्रिपल एफ को ऐड करवा रहे हैं। देखें टेट्रा ट्रिपल एफ, ये अगर मैं इस टेट्रा ट्रिपल एफ को एज ए साइन ट्रीट करूं तो इट मींस कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये मैं इसे कैसे पता चला, इसकी MSB क्या है, 0 है। देखिए MSB 0 है, MSB 0 है, तो मींस कि ये पॉजिटिव नंबर है। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह की आएगी। 7 ट्रिपल एफ को 7 ट्रिपल एफ के साथ ऐड करेंगे तो 2 पॉजिटिव नंबर हैं ये साइन। मैंने यहाँ पे इन नंबर्स को इंटरप्रेट ये किया हुआ है कि ये एक साइन नंबर है। ठीक है, तो इनको ऐड करूँगा तो रिजल्ट क्या आ रही है। इस केस में MSB चेक करें आप। MSB जो है बेसिकली MSB जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे हैं वो 1 आ गई है। मीन्स के 2 पॉजिटिव नंबर को हमने ऐड किया और रिजल्ट नेगेटिव आ गई। ठीक है, साइन के केस में रिजल्ट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो मीन्स के ओवरफ्लो अकर हो गया। इस केस में जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ओवरफ्लो फ्लैग हमेशा हमें साइंड ओवरफ्लो के बारे में बता रहा होता है कि साइंड ओवरफ्लो अकर हो गया। ठीक, अब ये जो आंसर आया है इसे अगर मैं साइन नंबर ट्रीट करता हूं तो ये 16 बिट में नहीं आ सकता। जो आंसर आया ये 16 बिट में नहीं आ सकता। ठीक, देखें 7 जो टेट्रा एफ है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट उसका ये बनता है और इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट ये बनता है। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए इन एक्चुअल। मगर यहाँ पे जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये जो MSB है, ये जो MSB है 1 है, मीन्स कि ये नंबर नेगेटिव है। तो इसी वजह से साइन के केस में ओवरफ्लो अकर हुआ है। इसे MSB को 0 होना चाहिए था। कभी भी 2 पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करें आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ओवरफ्लो फ्लैग हमेशा साइन अर्थमेटिक ऑपरेशन के केस में अकर होता है। ठीक, जब आप नंबर्स को इंटरप्रेट करते हैं एज ए साइन नंबर। अनसाइन के केस में यहाँ पे कोई ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा। अगर आप इसे ट्रीट करते हैं एज ए अनसाइन, देखें अगर मैं अनसाइन ट्रीट करता हूँ तो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है। कैरी फ्लैग इस केस में क्या होगा, 0 होगा। मीन्स इस केस में अनसाइंड ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ है। अगर मैं इन नंबर्स को एज ए अनसाइन ट्रीट करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो अनसाइन के केस में हम MSB को देखते ही नहीं है, तो आंसर भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ओवरफ्लो अकर ही नहीं। ओवरफ्लो फ्लैग हमें जस्ट इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली
चेंज हो गई है। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें, आंसर नेगेटिव आ जाए तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर दो नेगेटिव को ऐड करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो उस केस में भी ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। ओवरफ्लो फ्लैग हमेशा साइन नंबर के केस में ट्रिगर करता है। इसे हम चला के भी चेक कर लेते हैं। देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है 7 टेट्राएफ, इसके साथ हम दूसरा ऐड कर रहे हैं 7 टेट्राएफ, ठीक, दोनों पॉजिटिव नंबर है। ओवरफ्लो फ्लैग इस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक्स में 7 टेट्राएफ आ गया। अब उसके साथ 7 टेट्राएफ ऐड करें, सॉरी ट्रिपल एफ, 7 ट्रिपल एफ ए एक्स में आ गया, उसके साथ 7 ट्रिपल एफ हम ऐड कर रहे हैं। तो जो अब जो ओवरफ्लो फ्लैग है बेसिकली वो 1 हो जाएगा। देखिए ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो गया क्योंकि जो रिजल्ट आई है वो नेगेटिव आई है। एमएसबी को देख लें, इसकी जो एमएसबी है जो नंबर ये 0 है, यहाँ पे भी एमएसबी 0 है। इट मीन्स कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और आंसर जो आ रहा है उसकी एमएसबी 1 है, मीन्स के आंसर नेगेटिव आ गया है अगर मैं इन्हें अनसाइन ट्रीट करता हूँ। अनसाइन के केस में तो एमएसबी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइंड ओवरफ्लो अकर हुआ है और अनसाइंड ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ। सिमिलरली इस केस में अनसाइंड ओवरफ्लो अकर हुआ है, ठीक, इस केस में अनसाइंड ओवरफ्लो अकर हुआ है और साइन नहीं हुआ। एक और तरीका है कि आपने अगर फाइंड आउट करना है कि ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 0 होगी या 1 होगी, तो सिमिलरली उसका आसान सा तरीका ये है कि आप कैरी इन लें। एमएसबी में अगर कोई कैरी इन है, एमएसबी की पोजीशन, जैसे कि ये एमएसबी है, ये जो पोजीशन है ये एमएसबी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें कोई कैरी इन है और या फिर इस पोजीशन से कोई कैरी आउट है, एमएसबी से कोई कैरी आउट है, तो उस केस में उन दोनों का एक्सऑर ले लें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, इस जगह पे देखें, अब यहाँ पे ये 1 और 1 ऐड हुए, 0 आ गया, यहाँ पे कैरी आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। ट्रिपल 1 ऐड हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, दोबारा कैरी आ गया, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा इधर, इनको ऐड करें तो इसी तरह ये कैरी प्रोपोगेट होके यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। सेम एडिशन हो रही है, दोबारा ट्रिपल 1 को ऐड करेंगे, 1 यहाँ पे आ गया और इस केस में ये 1। अब यहाँ पे देखें एमएसबी पे कैरी इन है, तो इस केस में जो कैरी इन है वो बेसिकली क्या है, 1 है। फुल फ्लैग के केस में जो कैरी इन है वो 1 है। अब इसका एक्सऑर लेंगे कैरी आउट के साथ। क्या एमएसबी वाली पोजीशन से कोई कैरी आउट हो रहा है? इस पोजीशन से अगर कोई कैरी आउट जनरेट हो रहा है, इस पोजीशन से अगर कोई कैरी आउट जनरेट हो रहा है एमएसबी वाली पोजीशन से, कैरी इन तो है, कैरी आउट नहीं जनरेट हो रहा, तो वो कंसीडर किया जाएगा 0, ठीक है। अब 1 और 0 का आप एक्सऑर ले लें, ठीक है, एक्सऑर ले लें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी वजह से जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो 1 है इस केस में। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है ओवरफ्लो फ्लैग बिट की वैल्यू क्या होगी उसे कैलकुलेट करने का। जस्ट आप कैरी इन फाइंड करें, उसका एक्सऑर ले लें, किससे, कैरी आउट के साथ। और ये ओवरफ्लो फ्लैग हमें बता रहा है कि साइंड नंबर के केस में ओवरफ्लो अकर हुआ है या नहीं, अनसाइंड के केस में तो कैरी फ्लैग बताता है। सिमिलरली ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इस केस में आप देख लेंगे जो कैरी इन है, यहाँ पे देख लें, इस केस में जो कैरी इन है वो फाइंड करते हैं पहले और उसके बाद कैरी आउट फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखा था जिसमें हम टेट्रा एफ को ऐड करवा रहे हैं 1 के साथ, 1 और 1, 0 यहाँ पे आ गया, कैरी आ गया, 1 और 1 दोबारा ऐड हुए, 0 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे, इसी तरह ये कैरी प्रोपोगेट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ गया और ये कैरी इधर आ गया। मीन्स के जो कैरी इन है इस पोजीशन पे वो 1 है। सिमिलरली 1 और 1 ऐड हुए, 0 यहाँ पे आ गया और एमएसबी से ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, एमएसबी वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ। एमएसबी से कैरी आउट भी है, तो कैरी आउट की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। कैरी इन और कैरी आउट का आप एक्सऑर ले लें तो आंसर यहाँ पे 1 और 1 का आप एक्सऑर लें तो उस केस में आंसर जो आएगा
वो ज़ीरो आएगा। तो इसी वजह से इस केस में जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो ज़ीरो है, क्योंकि साइंड ओवरफ्लो यहाँ पे अकर ही नहीं हुआ। ओवरफ्लो फ्लैग हमें जस्ट साइंड ओवरफ्लो के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस केस में जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो ज़ीरो है। आप चला के भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। टेट्राइफ किया हमने, यहाँ पे हम इसके साथ 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, AX में हम टेट्राइफ आ गया, 1 ऐड करेंगे तो देखिए ओवरफ्लो फ्लैग जो होगा इस केस में वो ज़ीरो ही रहेगा, 1 नहीं होगा। देखिए ओवरफ्लो फ्लैग चेंज नहीं होगा, ऐड होने के बाद ओवरफ्लो फ्लैग चेंज नहीं होगा।